नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। सिकंदरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया एवं जननेता शहीद कौलेश्वर यादव जी की 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बिहटा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित समाधि स्थल पर 12 जनवरी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और मनेर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निखिल आनंद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मनेर हो या बिहटा प्रखंड, भ्रष्टाचार से जनता तो त्रस्त है। अब जब चुने हुए जनप्रतिनिधि का ही सरकारी कार्यों के साथ दलालीशनखोरी का रिश्ता, उसके गलत करने पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई का रिश्ता तो होता ही है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार तो इस कदर है कि किसी का पैरवी करने पर कोई 5,000 की जगह अधिकारी को 2,000 घूस देकर काम करा लेता है, तो उसी में उसको खुशी महसूस होती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का अखलाक अगर कम हो जाए, कोई भी नौकरशाह इतना मजबूत हो जाए कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब नौकरशाहों के दफ्तर में सरेंडर करने लगे, सर झुकाने लगे, उनकी गाड़ियों का गेट खोलने लगे, उनके लिए चाय पानी और आम और अलग अलग तरह से मिठाई ले जाकर, तो ये दलाली संस्कृति में निश्चित ही सबसे अगर अखलाक कम होगा तो जनप्रतिनिधि का, और समय के अंतराल में ये नौकरशाह जो व्यवस्था है वो मजबूत होती जाएगी। अब ये व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों का द्वंद्व चलता रहे, इसमें आपको जनप्रतिनिधि के तौर पर यह तय करना है कि अखलाक किसका होना चाहिए। अब ये द्वंद्व तो है कि रिच मैन मेक्स द लॉ एंड लॉ ग्रिल्स द पुअर। ग्रिल्स मतलब जो सक्षम आदमी है, जो व्यवस्था है वो कानून बनाता है। जो व्यवस्था सक्षम आदमी व्यवस्था बनाता है, कानून बनाता है, और कानून की चक्की जो है गरीब आदमी को पिसती है। तो जो जहां कमजोर होगा वो पिसेगा। तो एक ये बड़े चिंतन का सवाल है, और भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर है, और भ्रष्टाचार तो एक स्थायी व्यवस्था हो गई। मुझे लगता है कि सरकारें बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन व्यवस्था का जकड़न इतना बड़ा मकर जाल है कि विधायक हो, कई बार सांसद भी हो, जनप्रतिनिधि हो, उसके सामने सरेंडर कर देता है। सभी को कुछ न कुछ लाभ चाहिए। अब लाभ चाहिए तो आपको निश्चित तौर पर वहां अपने मान सम्मान को गिरवी रखना पड़ेगा। तो ये तय करने का सवाल है कि हम लोग अपना अखलाक अगर जनप्रतिनिधि हैं, मान सम्मान कैसे बचाए, कैसे बचेगा, ये तो जनप्रतिनिधियों का सवाल है। आम जनता का कौन पूछे। और सब चीज का रेट तय है, चाहे बिहटा प्रखंड हो, मनेर प्रखंड हो, रेट तय है। अब दिए गए रेट में कई बार हम फोन करते हैं, मैं तो खुल के बता रहा, फोन कर दिए तो जिसके लिए हमने फोन किया तो बेचारा फोन करता है कि भैया फोन कर रहा तो 5,000 के बदला 2,000 में हो गया। ये सच है और ये थाने की भी व्यवस्था है। तो इसमें है कि जो चुना गया जनप्रतिनिधि अगर वो एक आराम तलब की व्यवस्था कायम करना चाहता है तो पदाधिकारियों के साथ एक महीने का अपना कमीशन तय कर ले, जो कि ऐसा मुझे लगता है कि यहां पर है, इस क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था है। जो जनप्रतिनिधियों का पदाधिकारियों के साथ एक कमीशन खोरी का एक बहुत सुचारू व्यवस्था है। अब जब पदाधिकारी गलत करेगा तो वो जनप्रतिनिधि उस पर सवाल कैसे उठाएगा। एक बार क्यों नहीं बोलेगा, कैसे बोलेगा। जिससे दलाली और कमीशन खोरी का रिश्ता हो उसके खिलाफ कोई आवाज कैसे उठाएगा। तो जनता तो त्रस्त है। कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। मुझे लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में मैं सबसे नया हूं और मेरे लिए ये सीखने का, जानने और समझने का भी दौर है। पत्रकार के तौर पर राजनीति को बहुत लगभग 20 सालों तक देखने का मौका मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों में रहा हूं तो देखा सुना, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में आने के बाद मुझे लगता है कि एक अंतर्द्वंद है। एक पत्रकार के तौर पर व्यवस्था को देखने का जो नजरिया होता है और एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर व्यवस्था को देखने का जो नजरिया होता है
निश्चित तौर पर उसमें एक फर्क है। और मैं जब राजनीति के दौर में सक्रिय हूं तो एक अंतर्द्वंद के दौर से भी गुजर रहा हूं। तो कौलेश्वर बाबू का जो शहादत है वो एक टाइमलाइन है जिसके बाद जनप्रतिनिधि अधिकारियों के सामने लोटने घुलटने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। वही वो टाइमलाइन है। उसके पहले चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, इतना अखलाक जनप्रतिनिधियों का निश्चित तौर पर था कि थाने में, ब्लॉक में कोई जाए तो कोई सुन लेता। और मैं पत्रकार रहा 20 सालों तक, तो हमने भी देखा है कि एक पत्रकार का अखलाक क्या होता है। जनहित के मुद्दे पर किस तरह से जनप्रतिनिधि के बात को हम लोग अपने मार्फत कई बार कहते थे तो पदाधिकारी सुनते थे। लेकिन अब तो जो व्यवस्था हो गई है तो भगवान मालिक है। इस व्यवस्था को कैसे लोकतंत्र में जनता का राज कैसे स्थापित होगा, व्यवस्था कैसे बदलेगी, ये तो समय के अंतराल में बदलना होगा, देखना होगा। हम लोग को भी आपस में अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा कि नौकरशाह को पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का ही सिर्फ अधिकार है। किसी नौकरशाह को सिर्फ इतना ही अधिकार है कि वो जो नीति है उसका निर्धारण करे, उसका कार्यान्वयन करे। लेकिन सामंती ठसक और गुरूर से लबरेज किसी भी बदजुबान नौकरशाह का महिमा मंडन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तमीज और तहजीब नौकरशाहों में उच्च कोटि का होना चाहिए। ये उसके ट्रेनिंग में भी ये शामिल होता है। लेकिन अफसोस है कि जिसका मानसिक इलाज होना चाहिए, शासक उसके लिए ताली बजवाता है। इस खबर को सुनने के लिए धन्यवाद। देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका।